बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर वाफियत होंगे। बेटा, आपका 5वां चैप्टर है केमिस्ट्री की बुक का, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आपने दो टॉपिक पढ़े थे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। उनसे रेलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। फेडरल बोर्ड के और पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके सिलेबस के अंदर और अभी के रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक शामिल हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर इनमें से एक न्यूमेरिकल शामिल किया जाता है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और इससे रेलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देखेंगे। आपकी बुक में एक सेल्फ असेसमेंट दी गई है 5.1, ठीक है जी। ये बेटा बुक मुझे दो। इसके अंदर ये एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है, जिसका कुछ न्यूमेरिकल डाटा मैंने इधर आपके सामने रख दिया है। तो उसने कहा है कि इसको आप बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करें, वेरीफाई करें। अब स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके दौरान उसने कुछ न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रेशर गिवन है। प्रेशर के लिए आप डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो यूनिट है वो ATM का यूनिट है और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम गिवन है और ये वॉल्यूम जो है ये आपके पास डेसीमीटर क्यूब के यूनिट के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम आपको गिवन है, वो कहता है आप इस डाटा को बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग चेक करें कि क्या ये गिवन डाटा बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ में ये चीज बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बॉयल्स ने ये बात कही थी कि अगर किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स और उसका टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखें तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो आपने जो पूरा लॉ प्रूव किया था, वेरीफाई किया था, आपको याद होगा उसके आखिर में आपने एक चीज प्रूव की थी कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो अब बड़ा आसान है, ये डाटा आपको गिवन होगा, एक खाना सिर्फ एक कॉलम आपने आगे और बना लेना है PV का। किसका बनाना है? अब एक PV का खाना बनाए और आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इन सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते जाएं। यानी ये इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर आ जाएगा, फिर इन दोनों को निकालें। हर एक प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है ना, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सबका आंसर सेम निकलेगा, ठीक है। चले निकालें, शाबाश। पहले का मुझे आंसर बताएं क्या बनेगा। 0. सबका यही निकला है, शाबाश। तो इसका आंसर आ गया जी 0.24। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इसका भी 0.247 आगे करें। जब सबका आंसर आपके पास सेम निकल आएगा, 24, बस थोड़ा सा फर्क है, एक ही बात है। आप पहले दो डिजिट देखें तो सबके सेम है, 0.24 0.24। तो इसका मतलब यह है कि ये जो गिवन डाटा है आपके पास, ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ये बॉयल्स लॉ को, यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप गिवन है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ की कंडीशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को फेवर करता है, सेटिस्फाई करता है। बस इतना सा काम आपने करना है, सिंपल इफ दैट। अगर ये 3 नंबर का पेपर में आ जाए तो फिर आपके तो वारे न्यारे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सेकेंड न्यूमेरिकल है आपके पास, वो भी बॉयल्स लॉ ही से रेलेवेंट है। इसमें वो आपसे कहता है कि अमोनिया गैस इज यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट 0.474 ATM। प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू चेंज 2000 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अमोनिया इनिशियली एट 1 ATM टू 4.22 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है। यानी अमोनिया गैस को आप एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका इनिशियल और फाइनल प्रेशर आपको गिवन है और फिर आगे वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम। तो सबसे पहले उसने आपको P1 दिया है। P1 आपके पास कितना है, 0.474 ATM। फिर उसने आपको दिया है जी V1, वॉल्यूम कितना है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम के लिए ना जो यहाँ पे आप डेसीमीटर क्यूब का यूनिट यूज करें, क्योंकि V2 के अंदर जो उसने वॉल्यूम आपको दिया है वो डेसीमीटर क्यूब में दिया है।
V2 के लिए वो कहता है कि 4.22 डेसीमीटर क्यूब। तो अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो इट इज वेरी सिंपल, उसको 1000 पे डिवाइड कर दें। क्या करेंगे? जब भी आपने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो गिवन वैल्यू को 1000 पे डिवाइड कर दें। तो अब आप 2000 को डिवाइड कर दें 1000 पे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब P2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 ATM है, 1.0 ATM। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल्स लॉ हमें यह कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अगर P1 V1 और P2 V2 दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है कि ये गिवन प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है इट फेवर्स और सेटिस्फाइड बॉयल्स लॉ। तो सिंपली आप P1 V1 निकाल लें, फिर आप P2 V2 निकालें और दोनों के आंसर को कंपेयर कर लें कि वो सेम है या डिफरेंट है। चलिए हम निकालते हैं। पहले आप P1 V1 निकालें। P1 आपके पास है 0.474 मल्टीप्लाइड बाई 2। बेटा क्या आंसर आता है? जल्दी से निकालें। जी क्या है 1 होगा? ये 2 है ना बेटा? उसको आप छोड़ दें, बस आप उसको छोड़े, आप इनका आंसर निकालें। P1 और V1 का आंसर निकालो, क्या आता है? 0.948। अच्छा, आप P2 V2 का आंसर निकालें, मल्टीप्लाइड बाई 4.22। तो आंसर की 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू ऑफ P1 V1 है और ये P2 V2 है। इसका यही आएगा, डाटा इसी तरह बनाएंगे। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें। P1 V1 का आंसर आपके पास है 0.948 और P2 V2 का आंसर है 4.22। दोनों आंसर डिफरेंट आ गए ना, तो ये तो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इधर आप लिखेंगे फिर से P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2। लिहाजा आपने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर गिवन डेटा डज नॉट सेटिस्फाई बॉयल्स लॉ। ये लाजमी नहीं है कि गिवन डाटा हमेशा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हो। आप न्यूमेरिकली वैल्यूज पुट करके उसको चेक करेंगे। अगर तो आपका गिवन डाटा में P1 V1 और P2 V2 दोनों का आंसर सेम आ गया तो फिर जी ये प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है इसको हम कह सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ है। और अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। माफ करें। आगे है 5.2। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट 5.2 है ना, ये आपके 4 फ्लॉ से रेलेवेंट है। और 4 फ्लॉ याद है किसी को? ताहिर बता सकते हैं? जी बेटा 1 मिनट आप बताएं। थोड़ा सा गलत कहा है आपने। एट इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। खाली टेम्परेचर नहीं कहना आपने, ठीक है। चार्ल्स ने ये बात कही थी कि अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर एलिमेंट एक यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट गिवन है 5.2, ठीक है जी। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ केमिस्ट ऑब्टेन डाटा एज शोन इन द गिवन टेबल। ये कुछ डाटा है जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टेम्परेचर का खाना बनाना है। टेम्परेचर आपके पास है डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर आपको वॉल्यूम गिवन है इन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है जी। तो आप ये पहले गिवन डाटा लिखें 25, 117.5, 30,
119.5 19 पॉइंट ये 4 है, सॉरी इसका ख्याल रखना है। फिर है जी 35 121.3। फिर आपके पास है 40, इसका बनेगा 123.2। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि 4 फ्ला के अंदर आपका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज ऑलवेज इन केल्विन। वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? केल्विन में, सेंटीग्रेड स्केल में नहीं होता। लिहाजा यहाँ पे एक कॉलम आपने बनाना है जिसमें वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है केल्विन के अंदर। तो टेम्परेचर लिख के आगे लिखेंगे के। तो सेंटीग्रेड को अगर आपने केल्विन में चेंज करना है तो वेरी सिंपल, गिवन सेंटीग्रेड की वैल्यू को में 273 आप ऐड कर दें। क्या करें? आपको याद होगा ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि टी को अगर आपने केल्विन में चेंज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है? टी प्लस टी में अगर आपने चेंज करना है तो टी प्लस 273। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज करके सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर देंगे। यानी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसमें आप 273 ऐड करें, क्या आंसर आता है? जल्दी करें। 25 प्लस 273 298 आ गया। ये 298 केल्विन आ गया। अब इसमें ऐड करें जी 273 प्लस 30 303, 35 प्लस 273 308 केल्विन, और इसमें 40 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? 313। ठीक है बेटा, यही आ रहा है ना। सारा काम कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अब बॉयल जो 4 फ्ला है ना, वो हमें ये चीज बताता है कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही चीज थी ना, यानी V और T की अगर आप रेशो बनाएं तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। लिहाजा अब आप यहां पे एक कॉलम बनाएंगे V/T का। ठीक है, और बड़ा आसान है, आपने V को T पे डिवाइड करते जाना है। यानी ये आपका आंसर है ना, इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें, सबके आंसर सेम आने चाहिए। अगर आंसर सेम आते हैं तो ये गिवन डाटा 4 फ्ला को फेवर करेगा। चलिए डिवाइड करें। 117.5 डिवाइडेड बाई 298 0.39 अब 395 आ गया बेटा। अब इसका निकालो। 119.4 डिवाइडेड बाई 303, जल्दी करें। 0.394, इसको करें, इसका भी कुछ ऐसा ही आंसर निकलेगा, 0.39 समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर भी 0.394 है, 5 है इसका। ठीक है, चलो जो भी आ जाए आपका। अब आप नियरेस्ट अपनी वैल्यू ऑफ देखें, ये आप कैलकुलेटर से खुद कर लेंगे। ये तमाम आंसर आपके पास सेम आ रहे हैं, जो इस चीज की इंडिकेशन है कि ये गिवन डाटा जो है ना, इट फेवर्स बॉयल फ्ला फॉर 4 फ्ला। ये गिवन डाटा जो है ना आपकी 4 फ्ला को फॉलो करता है, क्योंकि 4 फ्ला की शर्त है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और वो आप देख रहे हैं, जब सब में आंसर सेम आ रहा है तो ये रेशो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, आगे आपके पास इसी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेटेड फ्रॉम फ्यूज प्रोड्यूसेस 36.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड and 760 millimeter of mercury. This gas occupies 33.124 centimeter cube at 0 degree centigrade and same pressure. Explain volume temperature relationship from this data. अब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू ऑफ गिवन है, V1 और T1 गिवन है, फिर V2 और T2 गिवन है, और प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है 4 फ्ला की बात हो रही है। देखें, आप जब अपनी गिवन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज पे आपने गौर करना है, उसने कांस्टेंट किस चीज को रखा है। बाद वक्त वो क्वेश्चन में बॉयल फ्ला या 4 फ्ला का जिक्र नहीं करता, वो खाली कहता है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है या आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर वो कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये 4 फ्ला की बात हो रही है। अगर वो कहता है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये बॉयल फ्ला की बात हो रही है। ये टिप आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 4 फ्ला की बात हो रही है। उसने आपको V1 दे दी है, V1 की वैल्यू कितनी है जी? 36.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, फिर उसने आपको T1 दे दिया है, T1 कितने? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन आप इसको क्या करें?
केल्विन में चेंज करें, इसमें 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, 300 बन जाएगा, 300 केल्विन। अब आगे उसने आपको फिर V2 गिवन है, V2 क्या है 33.124 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास टेम्परेचर T2 कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू नहीं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ मेरी ज़बान से गलती से निकला है, आपने यहाँ पे चार्ल्स लॉ लिखना है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चले अब आप इनका आंसर निकालें। V1 क्या है 300 है, और T1 क्या है, ओ गलत हो गया, डस्टर दे बेटा। V1 की वैल्यू है 36.4 और T1 तो आपका ये बेटा ये रखो, V1 की वैल्यू है 36 पॉइंट, डिवाइड करो बेटा, और T1 कितना है 300 है, V2 कितना है 124 डिवाइडेड बाई, जी इसका आंसर बताएं 0.121, इसका निकालें, इसका भी यही निकलेगा। यही है ना 0.121, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो फिर आपने लिख देना है कि गिवन डाटा जो है ना इट सेटिस्फाइज चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। तो इसके नीचे आप लिखेंगे कि सिंस V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, देयरफॉर गिवन डेटा सेटिस्फाइज चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। देयरफॉर गिवन डेटा सेटिस्फाइज चार्ल्स लॉ। आगे बेटा थर्ड वाला देखिए ना, ये भी बहुत आसान है। अब परफेक्ट इलास्टिक बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस एट अ वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम गिवन है, यानी V1 गिवन है 1.25 इंटू 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, और आगे टेम्परेचर आपको गिवन है T1 कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करें, इसमें 273 ऐड कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपका वॉल्यूम हमेशा केल्विन में होता है, ठीक है। और आगे आपके पास टेम्परेचर है जी T2 कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर आप 15 प्लस 273 करें, 288 केल्विन आ गया। और आपके पास V2 की वैल्यू कितनी है 1.208 इंटू 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो अब फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। चले निकालें, V1 क्या है जी इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 298, और V2 का आंसर क्या है 1.208 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई, जी क्या आंसर आता है। आप इसको सिंपली ना पहले मल्टीप्लाई कर ले, 10 पावर 3 का मतलब है 1000, यानी 1.25 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 298, और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई, 10 पावर 3 का मतलब 1000 है ना, इतना मैथ तो आपको आता है। इसको भी 1000 से करें तो ये बन जाएगा 1208.288। चले आप डिवाइड करें, 1250 को डिवाइड करें 298 पे, 4.194, और इसका निकालें, इसका भी यही आएगा, यही है
अब आप देखिए दोनों का आंसर आपके पास सेम आ गया है, V1 और T1 दोनों का आंसर सेम है, लिहाजा आप लिखेंगे सेम से V1 over T1 is equal to V2 over T2, therefore given data satisfies Charles law, therefore satisfies या favors चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, ये दो सेल्फ असेसमेंट्स थी 5.2 और 5.3, ये मैंने आज आपसे डिस्कस किए, सॉरी 5.1 और 5.2। तो इंशाल्लाह कल के एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं दोनों टॉपिक फिर एलिमेंट आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है उनको हम देखेंगे, ताकि आपका ये वाला टॉपिक जो है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।